हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे फ्यूज़न फाइनेंस की। छोटी सी कंपनी है, इसके अंदर बैंक ऑफ अमेरिका ने बड़ी सी जो है बाइंग की है, वो हम देखेंगे। और मल्टीबैगर बनने की संभावना रह सकती है। कुछ भी करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। यहाँ पर पहले तो चार्ट को हम देखेंगे, आखिर में इसके फंडामेंटल भी हम देखेंगे। और ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं ऐसी जानकारी के लिए। एक ब्रेकआउट्स आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब प्राइस सपोर्ट और रजिस्टेंस देखें, उससे पहले यहाँ पर ज़रा देखें कि कल के दिन अगर बात करें 17 तारीख, और फ्यूज़न फाइनेंस बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ यूरोप ने जो है ख़रीदारी की है, बाइंग की है, वो भी छोटी मोटी नहीं। 6 लाख से भी ज़्यादा शेयर जो है खरीद डाले 158 रुपये के ऊपर। तो ये इसकी अपडेट है। प्राइस इसके थोड़ा सा अभी नीचे भी आया है। अब इसके फंडामेंटल देखें, काफ़ी छोटी कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है। 2500 करोड़ की जो है इसका मार्केट कैप। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा। बुक वैल्यू जो है 156 है, बिल्कुल अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही इसका प्राइस है। सबसे बड़ी बात, इसका हाई और लो देखिए। 52 वीक 525 रुपये के आसपास का हाई बनाया था और 124 रुपये के आसपास का लो। इसके लो के करीब है ये प्राइस। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। फाइनेंस करती है कंपनी, मतलब कि फाइनेंस कंपनी है। अब यहाँ पर देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट है इसका, रेवेन्यू तो अगर बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा होगा। और इसके अंदर ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली गिरावट जो शेयर के अंदर आई, किस वजह से आई होगी? क्योंकि यहाँ पर जून महीने से, ये क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो रहा था लॉस मेकिंग कंपनी बन गई। अब ये लॉस मेकिंग है। पिछले क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर के अंदर भी इसने अच्छा खासा हैवी लॉस किया था। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है वो भी हम अभी देखेंगे। इससे पहले जो है कंपनी यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रॉफिट कर रही थी। तो इसका ये जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। अभी अभी अगर देखेंगे लास्ट क्वार्टर के अंदर तो 12% के आसपास था। नेट एनपीए 1.71% के आसपास। तो इस वजह से जो है ये एनपीआई होप कि आपको पता होगा एनपीए क्या होता है। तो उस वजह से जो है अभी ये इसने इतना लॉस किया होगा। लेकिन आगे हो सकता है कि सिचुएशन जो है सुधर सकती है। क्योंकि अगर इसका ईपीएस की अगर बात करें पूरे साल की, यहाँ पर साल दर साल अगर हम देखें तो 2024 में कितना इसका ईपीएस रहा था? 31 रुपये का ईपीएस। 31 रुपये का ईपीएस। इस साल इतना रह सकता है क्योंकि कंपनी ने लॉस किया है, माइनस में है ये। लेकिन अगर सिचुएशन एटलीस्ट, अगर इसकी सिचुएशन 31 रुपये का भी ईपीएस जो कि 2024 में किया था, आने वाले सालों में 1 साल 2 साल कंपनी की हालत सुधरती है, इतना ईपीएस आ जाता है। और इसका पीयर रेशियो अगर देखें इस वेबसाइट के अनुसार, ये सब इसके लिस्टेड पीयर्स है, तो इसके एवरेज कितनी है? 20 रुपये के 20 के आसपास की, 21 के आसपास की है। तो अगर 31 का ईपीएस आता है और अगर इसको 20 से मल्टीप्लाई भी अगर करते हैं तो वो भी इसका प्राइस 600 रुपये के आसपास आने की संभावना रह सकती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीबैगर हो सकता है, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तब की बात है। तो इसके ऊपर अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें अब शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर के पास जो है अच्छी खासी होल्डिंग है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कुछ चेंजेस नहीं हुए। एफआईआईस ने जो है होल्डिंग बढ़ाई है, मार्च महीने तक की बात है। और अभी ये बैंक ऑफ अमेरिका ने कल के दिन खरीदारी की, तो थोड़ी सी और होल्डिंग शायद हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर में बढ़ सकती है। अब डीआईएस की बात करें तो उसके पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, हालांकि थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने बेचा है। पब्लिक के पास भी अगर देखें तो 23% के आसपास हिस्सा है। सो ओवरऑल अगर देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर अच्छी दिख रही है। एफआईआईएस इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि पिछली बार अगर देखेंगे तो यहाँ से शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके एफआईआईएस बेच रहे थे, आखिर में यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में बेचा। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वापस से वो एफआईआईएस आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन एक जो है इसके अंदर अच्छी होती हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है। अभी मंथली चार्ट अगर इसका देखते हैं तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा अच्छा खासा हाई बनाया था। और अगर बात करें साल के 1 साल पहले की तो 600 रुपये से भी ज़्यादा का हाई बनाया था यहाँ पर जो था। उसके बाद यहाँ तक गया, उसके बाद कंपनी की हालत जो है थोड़ी सी बिगड़ी, क्योंकि फाइनेंस कंपनी है तो थोड़ा सा वो एनपीए बढ़ गए, तो हो सकता है उस वजह से लॉस मेकिंग हुई, तो ये गिरावट आई। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे पिछले 2 महीने, इस महीने और पिछले महीने की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि ये बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन थी लेकिन वापस से गिरावट आई। अब यहाँ पर भी ये 120 रुपये के आसपास का यहाँ पर लो बनाया था इसने, जैसे कि हमने देखा। तो यहाँ से एक बाउंस बैक आया है। तो अब सपोर्ट और रजिस्टेंस इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के दोनों के हम देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो अभी अच्छी खासी इसके अंदर तेज़ी आई 9% की। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ख़रीदारी की होगी, इसी वजह से इतनी ज़्यादा तेज़ी भी आई। अब यहाँ पर 155 का प्राइस है। यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका अगर बात करें वो जो हमने देखा 158 रुपये के आसपास की उसने बाइंग की।
अब अगर सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें, अगर ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो सबसे पहला रजिस्ट्रेशन तो इसका ये जो है, इसने हाई बनाया 165, 160 से 165 वो हो सकता है। 165 को सक्सेसफुली पार करता है तो फिर 180 और उसके बाद 200 तक जाने की संभावना रह सकती है। ये अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तब की बात है। नीचे में अगर पहले कंसोलिडेशन होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में सबसे पहले 145 रुपये के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। उसके नीचे के सपोर्ट की बात करें तो 135 रुपये के आसपास का जोन और उसके नीचे 120 रुपये के आसपास का जोन। तो ये सभी सपोर्ट और ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। बाकी लॉन्गर टर्म की बात करें, 1 साल 2 साल या फिर उसके ज़्यादा का टाइम की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मल्टी बैगर होने की संभावना इसकी रह सकती है। तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं, इसको चाहे तो अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, अपनी भी थोड़ी सी रिसर्च इसके ऊपर चाहे तो आप कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।